हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत देखेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल हालांकि देखा जाए तो बहुत विस्तृत काल है, तो उसमें हम लोग वन बाय वन शुरू करेंगे एक एक टाइम पीरियड को। तो जैसे आज हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत भी देखेंगे किसको, गुलाम वंश को। ठीक है, गुलाम वंश जो था इसको हम लोग दास वंश के नाम से भी जान सकते हैं, मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ अन्य नाम हुआ करते थे। कब से कब तक चला था गुलाम वंश, तो ध्यान रख सकते हैं हम लोग 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था, 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। इसमें जो प्रथम शासक था इसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा समय के लिए तो नहीं था, 1206 से लेकर के 1210 तक था ये। ठीक है, फिर आ जाता है क्या कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कहा जा सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पर वास्तविक संस्थापक के नाम से इसको हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। ठीक है, और इसके कुछ किए गए कार्य भी थे, जैसे कि इसने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, कह सकते हैं नींव डाली थी। कह सकते हैं अगर क्वेश्चन ये बने कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो आप बताएंगे क्या, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार का नाम है, तो ऐसा नहीं है। एक सूफी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, जिनके नाम से इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं रखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है क्या कि इसने और भी कुछ निर्माण कार्य कराए थे। ठीक है, जैसे अजमेर में इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य थे। ठीक है, ये समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या आ सकता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने गुलाम वंश को आगे बढ़ाते बढ़ाते गया। फिर इसने क्या किया कि धीरे धीरे जब वंश 1210 के आसपास इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो 1206 से 1210 ने अपना टाइम पीरियड ख़त्म किया, तो फिर इसकी क्या हुई, जब मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका जो पुत्र था, ठीक है, वो बना शासक। इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। ठीक है, क्या नाम था, आराम शाह। ठीक है, जो 1210 में ही बना, और 1210 में ये कुछ खास मतलब योग्य उतना शासक था नहीं है। ठीक है, तो इसका ही ये गुलाम था इल्तुतमिश, जिसने क्या किया, आराम शाह की हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इसने क्या कर दी, आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक है, तो कह सकते हैं बहुत अल्प समय के लिए शासक बना आराम शाह, कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था। फिर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये 1210 से लेकर के 1236 तक शासक रहा। कब तक रहा, 1210 से लेकर के 1236 तक शासक रहा ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो मुख्य शासक देखा जाए तो इल्तुतमिश रहा। वैसे तो आराम शाह उसका पुत्र भी बना, लेकिन फिर इल्तुतमिश आया जो 1210 से 1236 तक शासक रहा। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसने जो कुतुब मीनार जो उसने नींव डलवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक में, पूरा नहीं हो पाया था, तो इसने ये कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार की नींव डलवाई गई, उस कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया, तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक एकता प्रथा शुरू की थी। ठीक है, क्या की थी, एकता प्रथा, और तुर्काने चहलगामी प्रथा भी शुरू की थी। तुर्काने चहलगामी प्रथा जो थी वो भी इसने एक संस्था बनाई थी, इसमें 40 सदस्यों का समूह होता था। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो बाद में शासक बनी थी। ठीक है, हालांकि इसके बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी शासक बना, लेकिन वो कोई मुख्य शासक नहीं रहा। मुख्य शासक जो बनी इसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि भारत की प्रथम महिला और मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, जो कि 1236 से 1240 तक रही। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई कैथल के पास। ठीक है, इसकी भी और इसके पति का नाम था अल्तुनिया। इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था, जो कि एक सेना नायक था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। फिर आ जाता है क्या कि रजिया सुल्तान के बाद अगर शासक देखा जाए तो कई सारे छोटे शासक एक दो आए। ठीक है, लेकिन वो कुछ खास शासक नहीं रहे। मुख्य शासक अगर इसके बाद देखा जाए रजिया सुल्तान के बाद, तो आया कौन, बलबन। ठीक है, बलबन ने जो उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये शासक बना। इसने रक्त एवं लौह की नीति शुरू की थी, यानी जो कह सकते हैं कि
युद्ध के बल पर ही शासन करता था। ठीक है, और इसने जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई प्रथा थी तुर्काने चहलगानी, इसको इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने 2 नई प्रथा चलाई, सिजदा और पैबोस। ठीक है, सिजदा में क्या होता था कि सुल्तान के सामने झुककर सलाम करना होता था, और पैबोस में क्या होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। यानी इसने अपने जो शासन का जो पीरियड था वो इतना ज़्यादा बढ़ा कर लिया था कि ये अपने आप को देवत्व का तुलना करने लगा था। तभी एक सिद्धांत भी लाया था, इसको कहते हैं देवत्व का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि देवत्व का सिद्धांत किसने लाया था, तो बलबन ने लाया था। ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति भी चलाई थी बलबन ने। ठीक है, और तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया था, जो कि किसके द्वारा लाई गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा लाई गई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। यानी बलबन देखा जाए तो एक मुख्य शासक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था गुलाम वंश का, संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश था, और जो मुख्य शासक देखा जाए एक और था तो बलबन था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ कि बलबन जब बलबन का जो टाइम पीरियड था वो जब ख़त्म हुआ 1288 के आसपास। ठीक है, 1266 से लेकर के 1288 तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद जो मुख्य शासक जो बना था, उसके बाद कह सकते हैं अंतिम शासक ऐसे गुलाम वंश का, तो वो था क्यूमर्स। क्या नाम था, क्यूमर्स। ये भी कोई खास शासक नहीं था। ठीक है, जो मेन शासक थे मैंने आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है हाँ क्यूमर्स से कि अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था, तो क्यूमर्स था, जो कि 1290 तक रहा था। ठीक है, पूरा गुलाम वंश ही देखा जाए 1200 से 1290 था, तो ये 1290 तक ये था। ठीक है, क्लियर। तो 1290 में गुलाम वंश या दास वंश या जिसको हम लोग मामलुक वंश कहते हैं वो समाप्त हो गया था। तो एक छोटी सी जानकारी थी गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो वंश देखेंगे वो रहेगा क्या, आपका खिलजी वंश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।